हम बचपन से ही यही पढ़ते और सुनते आए हैं कि बादल बनते हैं, बारिश होती है और पानी जमीन पर गिरता है। लेकिन अब इसमें भारत के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। अभी मानसून का महीना है, बारिश हो रही है, बादल भी बरस रहे हैं, मगर आप जानकर हैरान होंगे कि आसमान से गिरने वाला हर बूंद पानी जमीन तक पहुंचता ही नहीं है। भारत की मौसम विज्ञान के इतिहास में पहली बार ऐसा सच सामने आया है जिसने पूरे देश के वेदर सिस्टम की कैलकुलेशन को मिसकैलकुलेट कर दिया है। भारत में पहली ऐसी ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुई है जिसमें दावा किया गया है कि मॉनसून के दौरान होने वाली बारिश करीब 25% हवा में ही गायब हो जाती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर बारिश की बूंदें आसमान से गिरते गिरते गायब कहाँ हो जाती हैं? क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में पानी का संकट और बढ़ सकता है? और क्या इसकी वजह से मौसम विभाग की भविष्यवाणियां भी गलत हो जाएंगी? वैज्ञानिकों ने आसमान से गिरती बूंदों का फिंगरप्रिंट आखिर लिया कैसे? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तब तक के लिए आप बने रहिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार पता लगाया है कि मानसून के दौरान होने वाली लगभग 25% बारिश जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में भाप बनकर उड़ जाती है। ये दावा पुणे के भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM की नई स्टडी में हुआ है। यानी वैज्ञानिकों की स्टडी ने मॉनसून की एक छिपी हुई परत से पर्दा उठा दिया। पुणे के IITM के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारत में मॉनसून के दौरान होने वाली बारिश की बूंदों का बारीकी से अध्ययन किया। रिसर्च में पता चला कि जून से सितंबर के बीच होने वाली बारिश का करीब 1/4 हिस्सा धरती तक पहुंच ही नहीं पाता। वो रास्ते में ही वाष्प यानी भाप बनकर उड़ जाता है। ये स्टडी इंटरनेशनल जर्नल एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में पब्लिश हुई। भारत में पहली बार इस घटना को इतनी बारीकी से समझने की कोशिश की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बादल बरस रहे हैं तो पानी जमीन तक क्यों नहीं पहुंचता? इसे समझने के लिए हमें बारिश की एक बूंद की यात्रा समझनी होगी। जब बादल बनते हैं तब पानी की छोटी छोटी बूंदें हजारों मीटर ऊपर तैयार हो जाती हैं। ये बूंदें गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगती हैं, लेकिन नीचे आते समय उन्हें कई तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। गर्म हवा, शुष्क वातावरण, तेज हवाएं, तापमान में बदलाव और नमी की कमी। अगर नीचे की हवा ज्यादा गर्म और सूखी हो तो बारिश की बूंदें जमीन तक पहुंचने से पहले ही भाप में बदल जाती हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे सब क्लाउड इवेपोरेशन कहा जाता है, यानी बादलों के नीचे बारिश का वाष्पीकरण हो गया। IITM पुणे के रिसर्चर खासकर सैकत सेन गुप्ता की टीम ने 2019 के मॉनसून सीजन में पुणे यानी उत्तरी पश्चिमी घाट के ले साइड में बारिश और वाष्प के सैंपल इकट्ठे किए। इसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के स्टेबल आइसोटोप तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे लेजर स्पेक्ट्रोमीटर जैसी एडवांस तकनीक से मापा गया। अब सवाल है कि वैज्ञानिकों ने पता कैसे लगाया कि बारिश का कितना हिस्सा हवा में ही उड़ जाता है? दरअसल जब बारिश की बूंदें जमीन की ओर गिरती हैं तो वो रास्ते में ही मौजूद हवा के संपर्क में आती हैं। इस दौरान छोटी बूंदें जल्दी वाष्प में बदल जाती हैं। इस प्रक्रिया में हल्के आइसोटोप पहले भाप बनकर उड़ जाते हैं, जबकि भारी आइसोटोप बूंदों में ही रह जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इसी अंतर का इस्तेमाल किया। इसे बिलो क्लाउड इंटरैक्शन मॉडल यानी BCIM में शामिल करके ये पता लगाया गया कि बारिश का कितना हिस्सा जमीन तक पहुंचने से पहले ही वाष्प बन जाता है। आइसोटोप आपने ऊपर काफी सुन लिया ना। यहाँ साइंस की बेहद अहम टर्म आइसोटोप को भी समझ लेते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या हमेशा एक जैसी होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। किसी तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को आइसोटोप कहा जाता है। अब इसे बारिश से जोड़कर समझिए। पानी का अणु H2O होता है, लेकिन हर पानी का अणु बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। कुछ अणुओं में हल्के आइसोटोप होते हैं, जबकि कुछ में भारी आइसोटोप होते हैं। अब वापस आते हैं बारिश में बूंदों के गायब होने पर। क्या भारत में हर जगह यही होता है? जवाब है नहीं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये असर हर जगह एक जैसा नहीं होता। जैसे कि पश्चिमी घाट के कुछ इलाकों में बारिश ज्यादा देर तक बादलों में रहती है, वहीं राजस्थान और मध्य भारत जैसे इलाकों में गर्म और शुष्क हवाएं बूंदों को जल्दी सुखा सकती हैं। उधर समुद्र के पास नमी ज्यादा होने से बूंदों के बचने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में IITM की स्टडी खासतौर से उत्तरी पश्चिमी घाट के इलाके के आसपास ही रही, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अलग अलग इलाकों में ये आंकड़ा बदल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के लिए खबर इतनी बड़ी क्यों है? तो इसे हमें सिर्फ एक मौसम की खबर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भारत की लगभग 50% से ज्यादा कृषि भूमि अभी भी मानसून पर निर्भर करती है।
करोड़ों किसानों की फसल, जलाशयों का स्तर, बिजली उत्पादन और पीने के पानी की व्यवस्था मानसून से जुड़ी हुई है। भारत को साल भर में मिलने वाली कुल बारिश का लगभग 75 से 80% हिस्सा सिर्फ जून से सितंबर के मानसून में मिलता है। ऐसे में अगर बारिश का 25% हिस्सा जमीन तक पहुंच ही नहीं पाए तो इसका सीधा असर खेती पर, बांधों पर, भूजल पर, शहरों की जलापूर्ति पर और बिजली उत्पादन पर पड़ सकता है। ऐसे में ये रिसर्च मौसम विभाग की भविष्यवाणियों को और बेहतर बनाने में भी मदद कर सकते हैं। आज मौसम वैज्ञानिक सैटेलाइट, रडार और सुपर कंप्यूटर की मदद से बारिश का अनुमान लगाते हैं, लेकिन अब तक ये साफ ही नहीं था कि बादलों से निकली बारिश का कितना हिस्सा रास्ते में ही गायब हो जाता है। IITM के मुताबिक इस नई जानकारी से मौसम मॉडल और ज्यादा सटीक बन सकेंगे। इससे मॉनसून की भविष्यवाणी और बेहतर होगी, बाढ़ और सूखे का अनुमान अधिक सटीक होगा, किसानों को पहले से चेतावनी मिल सकेगी और वाटर मैनेजमेंट बेहतर होगा। अब आते हैं आजकल के सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक से जोड़ते हुए जरूरी सवाल पर कि क्या ग्लोबल वार्मिंग इस समस्या को और बढ़ा सकती है। वैज्ञानिकों का जवाब है हाँ, इसकी पूरी संभावना है। असल में गर्म हवा ज्यादा नमी सोख सकती है और जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे वातावरण की पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ रही है। इसका असर दो तरह से दिखाई देता है। पहला, कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है और दूसरा, कुछ इलाकों में बारिश की बूंदें जमीन तक पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाती हैं। यानी भविष्य में मानसून और भी ज्यादा अनिश्चित हो सकता है। इससे कई इलाकों में अनुमानित वर्षा का स्तर गिर सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इससे सूखे का खतरा भी बढ़ सकता है। इसका जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन इसका असर जरूर पड़ सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी इलाके में 100 मिलीमीटर बारिश होनी थी। अगर उसमें से 25 मिलीमीटर बारिश जमीन तक पहुंचने से पहले ही उड़ जाए तो मिट्टी में कम नमी पहुंचेगी। इसका असर खरीफ की फसलों पर, जलाशयों पर, ग्राउंड वाटर लेवल पर, पीने के पानी की उपलब्धता पर भी पड़ सकता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी ये नहीं कह रहे कि देश में तुरंत सूखे जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया को समझना भविष्य की जल नीति के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि बारिश का हवा में उड़ जाना कोई नई बात नहीं है। आपको भी बताया, हमेशा से बारिश होती आई है, यानी हमेशा से ये प्रक्रिया होती रही होगी। लेकिन एक और सवाल आपके मन में उठ सकता है कि क्या बारिश का इस तरह हवा में गायब होना सिर्फ भारत की समस्या है? बिल्कुल नहीं। पूरी दुनिया में वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन भारत की स्थिति दुनिया के अन्य हिस्सों से काफी बेहतर है। भूमध्य रेखीय समुद्री क्षेत्र, यहाँ लगभग 20% पानी हवा में ही उड़ जाता है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में वाष्पीकरण की दर 40% तक पहुंच जाती है। बारबाडोस, अटलांटिक महासागर के शुष्क द्वीप के पास तो बादलों से गिरने वाली बारिश का 60% से 63% हिस्सा जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में विलीन हो जाता है। लेकिन भारत में पहली बार वैज्ञानिकों ने इसे मापा है और ये समझने की कोशिश की है कि भारतीय मानसून में ये कितना बड़ा कारक है। और यही वजह है कि ये रिसर्च इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये रिसर्च ऐसे समय में सामने आई है जब भारत में मानसून का व्यवहार लगातार अनिश्चित होता जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जुलाई के महीने में देश के कई महत्वपूर्ण कृषि राज्यों में मानसून की बारिश सामान्य से लगभग 18% कम दर्ज की गई। यानी इस वक्त पर ये रिपोर्ट आना हम सबके लिए एक आंख खोलने वाली चीज है। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में मानसून के दौरान होने वाली लगभग 25% बारिश हवा में ही गायब हो जाती है। ये खोज सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं, बल्कि भारत के भविष्य, खेती, जल संकट और मौसम पूर्वानुमान से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। अब असली चुनौती ये है कि बदलती जलवायु और बढ़ती गर्मी के बीच हम अपने पानी और मानसून को कितनी अच्छी तरह समझ पाते हैं। और आप क्या सोचते हैं, क्या भविष्य में पानी की सबसे बड़ी लड़ाई बारिश की कमी से नहीं बल्कि हवा में गायब होती बारिश से होगी? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइए।